दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत मनोरम है और हास्यप्रद भी है। आज की कथा है शैतान भी अपनी पत्नी से डरा। आइए कथा श्रवण करें। एक बार नरक में एक लंगड़ा शैतान रहता था। लोग मरते थे और सीधे नरक जाते थे और लंगड़े शैतान के सामने पहुंचते थे। वह उनसे पूछता, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग यहाँ नीचे की दुनिया में आते ही क्यों हो? तो मरे हुए लोग जवाब देते, स्त्रियों की वजह से। रोज रोज लाखों बार यह जवाब सुनते सुनते लंगड़े शैतान के दिल में एक उत्सुकता जागी और जागी एक स्त्री को रखने की इच्छा कि यह सब क्या था जिसकी सारे लोग बात करते थे। सो एक दिन उसने एक साधु का वेश बनाया और धरती पर जंगल की तरफ होते हुए बस्ती में पहुंचा। वहां जाकर वह इधर उधर घूमने लगा तो वहां उसको छज्जे पर खड़ी एक लड़की दिखाई दे गई। वह लड़की उसको बहुत पसंद आ गई। सो वह वहीं उसके आसपास घूमने लगा। वह जितना ज्यादा उस सड़क पर घूमता, वह उस लड़की की तरफ उतना ही ज्यादा खिंचता जाता। आखिर वह उसके घर चला गया और उसके पिता से अपनी शादी के लिए उसका हाथ मांगा। उसको दहेज की तो जरूरत नहीं थी, बस वह तो हाथ पकड़कर उतने ही कपड़ों में उसको ले जाना चाहता था जितने उसके शरीर पर आ सकें। पर उसकी एक शर्त थी कि वह हर चीज मांग सकती थी जो वह चाहेगी, और वह भी तब से ही जब से उसकी सगाई हो जाएगी, और तभी तक जब तक उनकी शादी नहीं होती, क्योंकि जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद वह उसकी कोई मांग नहीं सुनेगा। लड़की राजी हो गई और उस साधु ने उसके ऊपर भेंटों और कपड़ों की बौछार कर दी। वे सब इतने सारे थे कि उसकी जिंदगी भर के लिए काफी थे। फिर उनकी शादी हो गई। एक बार उनके नगर में एक नाटक मंडली आई जो कि बहुत बढ़िया नाटक दिखाते थे, तो वहां वे दोनों उसको देखने के लिए पहली बार साथ साथ गए। अब धरती के लोगों को पता है कि स्त्रियां किस तरीके से बर्ताव करती हैं, पर उस बेचारे लंगड़े शैतान बने साधु को क्या पता। वहां उस लड़की ने एक नाटक करने वाली लड़की को देखा। उसके कपड़े देखते ही, उसके गहने देखते ही वह उसको पसंद आ गए, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उस लड़की ने सोचा, मेरे पास तो ऐसे गहने और ऐसे कपड़े हैं ही नहीं जैसा उस स्त्री के पास हैं। उसको लगा कि उसके पास भी वैसे ही कपड़े और गहने होने चाहिए, पर वह क्या करती। वह तो अपने पति से इस बात पर राजी हो चुकी थी कि वह शादी के बाद उससे कुछ नहीं मांगेगी। सो यही सोचकर वह कुछ दुखी सी हो गई। पति ने जब उसको कुछ अनमना सा देखा तो उससे पूछा, भाग्यवान, क्या बात है? तुम कुछ अनमनी सी हो, कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। पत्नी बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। लंगड़ा शैतान बना साधु बोला, नहीं, कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। तुम कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही हो, क्या बात है, बोलो ना। पत्नी ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मेरा यकीन मानो, ऐसी कोई बात नहीं है। लंगड़ा शैतान बना साधु फिर बोला, नहीं नहीं, देख लो, अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बताओ ना। जब लंगड़े शैतान बने साधु ने ज्यादा ही जोर दिया तो उसकी पत्नी बोली, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। यह ठीक नहीं है कि एक नाटक करने वाली के पास इतने अच्छे गहने और इतने सुंदर कपड़े हों, जो कि मेरे पास भी नहीं हैं, और मैं उसको तुमसे मांग भी ना सकूं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, यह बात है। यह सुनकर वह लंगड़ा शैतान तो गुस्से में फूट पड़ा। इसीलिए वे आदमी लोग बेचारे ठीक कहते थे कि वे स्त्रियों की वजह से ही नरक आते हैं। अब मुझे पता चला।
वह उसको वही नाटक में छोड़कर वहां से चला गया। वह नरक वापस आ गया और अपने एक साथी से वह सब बातें बताने गया जो कुछ उसको अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसको लगा। वह सब सुनकर उसके साथी शैतान ने कहा कि उसको भी शादी करनी है, कि वह कैसे होती है। उसको अपनी पत्नी के लिए राजा की बेटी चाहिए थी। वह यह देखना चाहता था कि क्या वही कहानी सारे परिवारों में दोहराई जाती है जो उसके साथी परिवार में हुई थी। लंगड़े शैतान ने कहा, हाँ हाँ जाओ, कोशिश करो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं? मैं ऐसा करूंगा कि मैं पड़ोसी देश के राजा की बेटी के शरीर में घुस जाऊंगा। जब उसके शरीर में एक शैतान होगा तो वह बीमार पड़ जाएगी। फिर राजा घोषणा करवाएगा, जो कोई भी मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कर दूंगा। तब तुम एक वैद्य का रूप रखकर आना, और जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा तो मैं उसका शरीर छोड़कर चला जाऊंगा और वह ठीक हो जाएगी। राजा को लगेगा कि उसे तुमने ठीक किया है, सो वह अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देगा। फिर तुम राजा बन जाओगे। यह ठीक है ना तुम्हारे लिए? हाँ, यह ठीक है। सो उन लोगों ने इसी योजना पर काम किया और फिर जैसा उन्होंने योजना करी थी वैसा ही हुआ। पर ऐसा केवल तभी तक चला जब तक लंगड़े शैतान का दोस्त वैद्य के वेश में राजकुमारी के पास तक लाया गया। जैसे ही वह दोस्त शैतान उस राजकुमारी के पास अकेला रह गया तो उसने कहना शुरू किया, भाई लंगड़े शैतान, भाई मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। अब तुम बाहर आ जाओ और राजकुमारी को ठीक होने दो। ओ लंगड़े शैतान, तुम सुन रहे हो ना? और लोगों को शैतानों के वादों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। लंगड़े शैतान ने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो सही, पर वह बोला, क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ आराम से हूँ, तो फिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? दोस्त शैतान बोला, पर भाई तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम इसको छोड़कर चले जाओगे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि राजा उसके साथ क्या करता है जो राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाते? राजा उनका सर काट देता है जो राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाते। भाई शैतान, कृपया करके बाहर आ जाओ, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा और मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। लंगड़ा शैतान बोला, मैं इस समय जहां हूं वहीं ठीक हूं और तुम मुझे वहां से हटने को कह रहे हो। दोस्त शैतान ने फिर उससे कहा, तुम क्या बात कर रहे हो भाई शैतान? मेरी तो जिंदगी दांव पर लगी है। लंगड़ा शैतान बोला, तुम मुझसे बात नहीं करो, तुम बस कोशिश करते रहो। मैं यहाँ से आग लगने पर भी नहीं जाने वाला। मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। उस बेचारे दोस्त शैतान ने लंगड़े शैतान से बहुत मिन्नतें की कि वह राजकुमारी को छोड़ दे, और उस लंगड़े शैतान ने उस राजकुमारी को छोड़ा ही नहीं। जितना समय उस वैद्य को दिया गया था वह अब खत्म होने को आ रहा था। इसलिए वह वैद्य शैतान राजा के पास गया और उससे बोला, महाराज, आपकी बेटी को ठीक करने का मेरे पास अब एक ही उपाय बचा है, और वह यह है कि आप अपने तोपखानों से तोपें चलवाएं। राजा अपनी खिड़की पर गया और अपने सैनिकों को तोपें चलाने का हुक्म दिया। उधर लंगड़ा शैतान राजकुमारी के अंदर से कुछ देख नहीं पाया, तो उसने अपने दोस्त से पूछा, इन तोपों का क्या मतलब होता है भाई शैतान? उसका दोस्त शैतान बोला, बहुत से राजा के मेहमान आ रहे हैं, वे लोग उनके स्वागत में तोपें छोड़ रहे हैं। लंगड़े शैतान ने फिर पूछा, कौन कौन आ रहा है? दोस्त शैतान खिड़की पर गया और बाहर झांक कर बोला, शायद तुम्हारी पत्नी आ रही है। लंगड़े शैतान ने कहा, क्या मेरी पत्नी आ रही है? बाप रे, मेरी पत्नी? तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बस अभी अभी निकल रहा हूँ। मुझे तो उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। तुरंत ही राजकुमारी के मुंह से आग की लकीर से निकली और वह लंगड़ा शैतान उसमें से निकल गया। उसके निकलते ही राजकुमारी ठीक हो गई।
राजकुमारी के ठीक होते ही दोस्त शैतान राजा से जोर जोर से चिल्लाकर बोला, महाराज राजकुमारी ठीक हो गई, महाराज राजकुमारी ठीक हो गई। राजा तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। वह बोला, मेरी बेटी और मेरा ताज अब दोनों तुम्हारे हैं। और इस तरह उस दोस्त शैतान का दुख शुरू हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।